तो आज हमारा क्या होगा, फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम अपना, ठीक है, ठीक है, जो हमारा Yes, क्या ma'am. है, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब आप लोगों को बेसिकली पता है कि हमारी कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, तो प्लीज टेल मी कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं हमारी। Solid, Solid, liquid, liquid, and and gas. Very good. Solid, liquid, and gas. Very good. Okay. Now, हाँ, तो हमारी सॉलिड लिक्विड गैस होती है। चलो, जो हमारा सॉलिड होता है, बताना जरा जब व्हाइट बोर्ड दिख जाए। इस मैम दिख रहा है। Yes, ma'am. मैम ओके, गुड गुड, फाइनली व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, हमारे स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमारी कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, हमारी 3 स्टेट होती हैं। कौन कौन सी होती है Solid, हमारी, liquid, and gas. सॉलिड, solid, liquid, gas, सॉलिड, ठीक है, liquid, होती है gas, हमारी लिक्विड, एंड थर्ड होती है हमारी गैस, gas. ठीक है। ऑल्दो 1-2 मोर स्टेट्स हो रही है, एक तो प्लाज्मा होती है, 1 मोर, बट वो थोड़ी काउंट नहीं करते हैं। मेन तो हमारी यही होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हमारी सॉलिड में क्या होता है, हमारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ही इंटरकनेक्टेड होते हैं, नो गैप इन बिटवीन द मॉलिक्यूल, है ना। तो ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, वहां पे कोई स्पेस नहीं होता है मॉलिक्यूल्स के हिलने के लिए भी। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, देयर इज अ स्पेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और गैसेस में क्या होता है, देयर इज अ लॉट्स ऑफ स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, बहुत सारा स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स को फ्रीली घूमने के लिए, इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं, अब जैसे भी हम, मैंने लिख दिया, अब क्या मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो सॉलिड और लिक्विड में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या ये ऐसे ही पास में पड़े हैं, मतलब इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप बनता है कि नहीं बनता, तभी तो ये कुछ बना के तभी तो लिक्विड बनाते हैं, है ना। कुछ उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है, तभी तो वो सॉलिड बनाते हैं, तभी तो वो लिक्विड बनाते हैं, तभी तो वो गैस बनाते हैं, वरना उनको तो यूं ही पटक दो तो क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, तो जो इनके बीच में इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स लगती है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चा, Intramolecular. Intermolecular. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसे क्या बोलते हैं हम, आपकी बात पे भी आएंगे, इंट्रा पे भी आएंगे, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का क्या मतलब होता है, जहां पे हमारा अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है बिटवीन द इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है, Molecules. ठीक है। इसमें क्या Yes, ma'am. होते हैं, हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन नहीं करते हैं, इसमें क्या होते हैं, जो हमारे ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, ठीक है, वो उनके बीच में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल, मतलब वो मतलब एक दूसरे से मिलके एक क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, टुगेदर। तो उसे क्या बनते हैं, उसे और क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जब हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंबाइन होते हैं, तो उसको क्या बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। अब कोई बात कर रहा था इंट्रामोलिकुलर की, इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, कोई डिफरेंस बताएगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के बीच में। Within the cell. इंटरमोलिकुलर, Intramolecular. इंट्रामोलिकुलर, ओके, और जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वगैरह सब उसी ओके, और इंटर, अलग अलग सेल्स के बीच. ओके, नीट वाले हो ना तो सेल्स की बातें करोगे चलो ठीक है। देखो, जब हमने
जो हमने क्या ले लिया, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले लेके हमने भैया हाइड्रोजन के कंपाउंड ले लिया, ऑक्सीजन के भी ले लिए, ठीक है। ये क्या है, हमारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक है। तो अब इनमें क्या हुआ, जब हमारे क्या होते हैं, जब इन दो कंपाउंड या फिर दो एलिमेंट के बीच में जो क्या कहते हैं, एक तरह से कनेक्शन होता है, उसे बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिलेशनशिप बना, उसे बोलते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, इंट्रामॉलिक्यूलर। क्यों, वो विद इन द मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो विद इन द मॉलिक्यूल होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ होता है, ठीक है ना। जैसे एक आदमी का अपनी फैमिली से ज्यादा अटैचमेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर। लेकिन एक इंसान का अपनी फैमिली के बजाय पड़ोसी से ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। अब हमारे जहां पर हमारा अट्रैक्शन होता है, जहां पर भी हमारी अट्रैक्टिव क्या होती है, अट्रैक्टिव मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्टिव मॉलिक्यूलर, ठीक है, क्या होता है, फोर्सेस। तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, उन्हें क्या बोलते हैं, वंडर वॉल, इन्हें क्या बोलते हैं, वंडर वॉल फोर्सेस। क्या बोलेंगे, जहां पर भी अट्रैक्शन हो रहा होगा मॉलिक्यूल का, वहां पर क्या होगा, वंडर वॉल फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। अब वंडर वॉल फोर्सेस में आते हैं हमारे, इसके बाद बता देती हूँ, एक होता है हमारा लंदन फोर्स, ठीक है, एक होता है हमारा लंदन फोर्स, दूसरा होता है हमारा डाइपोल फोर्स, ठीक है। एक होता है इसी में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। ये होता है हमारा लंदन फोर्स, एक होता है डाइपोल फोर्स, एक होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, और एक होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमारा एक स्पेशल केस होता है, क्या होता है हमारा, स्पेशल केस होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट वंडर फोर्स, बट बिफोर, इससे जाने से पहले दो चीजें और क्लियर कर देती हूँ। एक होता है हमारा पोलर फोर्स, ठीक है, और दूसरा होता है मेरा नॉन पोलर फोर्स, ठीक है। एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। अब पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर फोर्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मैम जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सके। वेरी गुड, ठीक है, ओके गुड। उन्हें नॉन पोलर बोलते हैं बेटा, जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं ना, ठीक है, उन्हें नॉन पोलर बोलते हैं, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं मैं बताती हूँ। पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो इक्वली शेयर नहीं होते हैं। क्या शेयर नहीं करते हमारे, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इक्वली नॉट शेयरेबल, ठीक है। ये क्या होते हैं, इक्वली नॉट शेयरेबल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मा ने मुझको एक खाने को पिज्जा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या, मेरी मम्मा ने बोला इसको ना अपने भाई के साथ शेयर कर लो, तो मैंने क्या किया, मैंने जो बड़ा हिस्सा था ना इसका जो बड़ा वाला पार्ट था वो तो मैंने खुद ने ले लिया, इसका जो छोटू सा पार्ट था वो मैंने अपने भाई को दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था तो वो क्या हो गया, नॉन शेयरेबल, मीन्स अनइक्वली शेयरेबल। ये ज्यादा हो गए और ये क्या हो गई, कम हो गए। तो जहां पर भी हमने ज्यादा लिया, जहां पर भी हमने क्या लिया, नेगेटिव, जहां पर भी हमने ज्यादा लिया है
कुछ गेन किया है, वहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। और जहां पर कम रह गया वो रहेगा पॉजिटिव चार्ज, वो क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब चीज समझ आए। इसीलिए इसीलिए नहीं। क्यों होता है, जो सोडियम और क्लोरीन होता है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या होता है, एज कंपेयर टू सोडियम बड़ा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हमारे, क्लोरीन में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सोडियम, कभी चेक कर लेना, ठीक है। दैट्स वाई Cl नेगेटिव होता है और सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब नॉन पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर जहां पे क्या होते हैं, इसका ऑपोजिट क्या हो गया, इक्वली शेयर्ड होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और क्या होता है इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ होता है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का हो गया। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली शेयर्ड होते हैं, ठीक है ना, दैट्स वाई उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनता, ठीक। अब एक और चीज आती है, इसके बाद मैं बात करती हूँ, जैसे नहीं, चलो, हाँ, अब बात करते हैं हमारे लंदन फोर्स की, ठीक है, हमारे किसकी बात करते हैं, लंदन फोर्स की। तो मुझे कोई बता सकता है इसका नाम लंदन फोर्स क्यों पड़ा, बताएगा कोई, बताओ। हम्म, इसका नाम था, जो हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, कौन थे, इनके थे, एक साइंटिस्ट थे हमारे फ्रिट्ज लंदन, ठीक है, तो उनके नाम, हाँ फ्रिट्ज लंदन, उनके नाम पे हमारा, उनका ये लंदन फोर्स का नाम, लंदन फोर्स जो हमारा एक तरह से मोलिकुलर अट्रैक्शन के लिए है, उस पर नाम पड़ा। वो क्या थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जो एटम और नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या है, सिमेट्रिकल है, और उनका कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड क्या होते हैं, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि मेरा मतलब जैसे ये है, ठीक है, मैंने कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो होंगे तो सिमेट्रिकल मीन्स एक साथ होंगे, ठीक है, लेकिन क्या होंगे, उनका उन पर कोई क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा। डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट का क्या मतलब होता है, डाइपोल मूवमेंट का मतलब होता है जब हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, एक शेयर करते हैं बॉन्ड को, उन्हें बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट, ठीक है ना, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है ना, यस मैम। शेयरिंग होती है, उसको बोलते हैं हम डाइपोल मूवमेंट। तो हम जो उसने लंदन फोर्स ने क्या बोला कि जो एटम्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रिकली कहते हैं, वो तो सिमेट्रिकल होते हैं पर उनका कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, इसीलिए उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड होते हैं वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। बट क्या होता है, जो उनका डाइपोल होता है वो मोमेंट्री, मान लो कि वो घूम रहे हैं, ठीक है, वो अपने ऑर्बिट में ऐसे ऐसे एक साथ ही घूमते हैं क्लाउड में, एक साथ, ये कभी यहाँ घूम रहे हैं, कभी यहाँ घूम रहे हैं, कभी यहाँ, पर एक साथ ही घूम गए। पर उन्होंने क्या, फॉर अ मूवमेंट, कि चलो भाई एक मूवमेंट के लिए ना, एक मिनट के लिए रुक गए वो, एक मिनट के लिए एक जगह रुक गए। अब एक जगह रुक गए, ये हमारे मॉलिक्यूल्स पे एक जगह रुके, तो जिस जगह जिस टेम्परेरी मूवमेंट पे वो रुके, उन्होंने एक और मॉलिक्यूल के साथ क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया, ठीक है। वो कैसे बना दिया, अब जब जानते हो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो वहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। यस मैम। और आप जानते हो यस मैम। नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को, करता है कि नहीं करता। तो जैसे ही मॉलिक्यूल थोड़ा टेम्परेरी मूवमेंट के लिए क्या हो गए, एक स्टेशनरी में हो गए, मतलब चुप हो गए, स्टैटिक वे में आ गए, तो उन्होंने दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी साइड अट्रैक्ट किया और एक बॉन्ड बना दिया फॉर अ टेम्परेरी, मतलब छोटे से टाइम के लिए एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, जो इस टाइम को क्या बोलते हैं,
इसे बोलते हैं हम डिस्पर्जन फोर्स। जिस टाइम पे उन्होंने अट्रैक्ट हुए ना, उसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंदन फोर्स। ठीक है, ओके। यस मैम। अब जो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको डिनोट करते हैं हम आर से। उसको किससे डिनोट करते हैं हम? आर से। तो जो हमारा लंदन फोर्स होता है, जो फोर्स होता है, वो क्या होता है? विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर टू द पावर 6। ठीक है, मतलब इसका कहने का क्या मतलब है, अगर जब जब हम आर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तब तक फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। हमने फोर्स डिक्रीज। इंक्रीज हुआ तो डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, है ना? होगा। तो ये है हमारा यस सर। लंदन फोर्स। यहाँ पे क्या होगा? एक टेम्परेरी डाइपोल बनता है फॉर अ टेम्परेरी टाइम। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं? लंदन फोर्स वंडरवॉल अट्रैक्टिव। वंडरवॉल्स के अंदर आ रहे हैं ना हमारे। ठीक है, इसमें टेम्परेरी डायपोल्स बनते हैं। और क्या होता है इसमें? शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जो ये डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, मीन्स शॉर्ट रेंज का होता है। ओके, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले तो ये बताओ, यस मैम। तो क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? डिस्पर्जन डिस्पर्जन फोर्स। फोर्स। क्या नाम है इसका? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन फोर्स। डिस्पर्जन फोर्स का क्या मतलब होते हैं? क्योंकि ये फोर्स क्या होते हैं? हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं और इंटरेक्शन एनर्जी होती है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 आर की पावर 6। और आर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो ये डिस्टेंस होता है ये छोटा डिस्टेंस होता है, लाइक 500 पीएम के बराबर होगा। और जिनका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है उनकी पोलराइजेबिलिटी पे, डिपेंड करता है पार्टिकल की पोलराइजेबिलिटी पे। अब पोलराइजेबिलिटी क्या होता है? कौन बताएगा मुझको? क्या होता है पोलराइजेबिलिटी? पोलराइजेबिलिटी कौन बताएगा? हु विल टेल मी पोलराइजेबिलिटी? बोलो, अरे बोलो। मैं आगे बताऊंगी नहीं जब तक मुझे नहीं बताओगे पोलराइजेबिलिटी क्या होता है। जल्दी बताओ, बोलो ना। अरे गूगल ही कर लो। हाँ, पोलराइजेबिलिटी हमारी डिपेंड करती है हमारे पार्टिकल्स पे। ठीक है, हमारे पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है हमारी पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब है कि किसी मॉलिक्यूल में कितना अट्रैक्शन है दूसरे मॉलिक्यूल को अपने साइड खींचने का। ठीक है ना? NaCl का जब बॉन्ड बना तो क्लोरीन की क्या थी? पोलराइजेबिलिटी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू सोडियम, इसीलिए उसने सोडियम को अपने साइड अट्रैक्ट किया और बॉन्ड बना लिया। ठीक है, जब हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है तो Cl की क्या होती है? Cl नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है। Cl का साइज होता है बड़ा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो क्लोरीन क्या हो गया? क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो इसकी क्लोरीन की पोलराइजेबिलिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई उसने क्या किया? बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ। अब समझ आया पोलराइजेबिलिटी? यस मैम। यस अब तो मैम। नहीं भूलोगे? नो मैम। रिपीट कर दो फिर। है मैम रिपीट कर दो फिर से। पढ़ती हूँ। मैंने बोला जो तनप्रीत है वो बहुत सुंदर लड़की है। मैं तो उसके साथ जाना चाहती हूँ कि भाई साहब मैं ना उससे बस बात करना चाहती हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि तेरी पोलराइजेबिलिटी है वो है क्या है? ज्यादा है। मीन्स तेरे में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या है? ज्यादा है। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब तेरे में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा है। समझ रहे हो? यस मैम। खींचने की पावर है। ठीक है, खींचने की पावर है। दैट्स व्हाई जब हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड बनता है तो क्लोरीन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, मीन्स उसकी पोलराइजेबिलिटी क्लोरीन की हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इसीलिए क्या होता है, कभी देखा है जो हमारे टीचर्स होते हैं वो लाइक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है उससे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है एज कम्पेयर टू जो बैक बेंचर्स होते हैं या फिर नालायक बच्चे होते हैं।
Yes, ma'am. क्यों? Yes, ma'am. Yes. क्यों? क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स उसका ज्यादा है ना? Yes, ma'am. अब समझ आ गया लाइव एग्जांपल से पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, मीन खींचने की पावर, अपने अंदर खींचने की पावर। Yes, ma'am. मैम बहुत अच्छे से आ गया। ओके मैम, अब मैं तो मैं कभी नहीं भूलने वाली। ठीक है, चलो गुड, पोलराइजेबिलिटी समझ आ गया। नेक्स्ट होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होता है? डाइपोल डाइपोल फोर्स ये क्या होता है? यस, कहिए तनीषा, बोलो तनीषा। आज का टेम्परेचर है 9 डिग्री सेल्सियस एंड देयर इज अ फॉग आउटसाइड हियर। वाओ वाह, 9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर। हाँ, तो डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होता है, आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल ये देखा होगा, एक इंटेलिजेंट बच्चा है दूसरे इंटेलिजेंट बच्चे को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है ना? जब कंपटीशन करते करता हैं, है मैम। करता है ना, एक इंटेलिजेंट बच्चा हो गया दूसरा भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, वो क्या चाहते हैं, अरे भाई हमारा सिलेक्शन हो जाए। उन लोगों का बस एक ही फोकस होता है कि हमारा नीट क्लियर हो जाए, जेई क्लियर हो जाए, होता है कि नहीं होता? मीन्स उनके बीच में क्या है, उन दोनों के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके भी क्या है, वो क्या करते हैं, पोजेस करते हैं परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल का मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि भाई साहब पूरा टाइम बीइंग क्या हुआ कि चलो काम किया और चलते बनो। जैसे हमारा लंदन फोर्स में क्या हो गया कि भाई साहब, एक और एग्जांपल देती हूँ लंदन फोर्स का लाइव एग्जांपल, कि दो स्टूडेंट है, ठीक है। अब दोनों स्टूडेंट ने क्या किया, भाई साहब पास होना है दोनों को। अब वो क्या करने लगे कि एक को पता चला कि एग्जाम में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो क्या हुआ, घूम रहे फिर रहे मौज मार रहे, लेकिन एक दिन पता चल गया कि एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसने अपने दोस्त को भी बुला लिया, दोस्त को बुला के ये वाले क्वेश्चन आएंगे, पढ़ लो पास हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ लिए, दोनों पास हो गए। अगले दिन से क्या हुआ, फिर से मौज मस्ती, हम तो चले अपनी दुनिया में। ये क्या हो गया, लंदन फोर्स, पूरा टेम्परेरी टाइम के लिए क्या हुए, पास आए, पढ़ाई करिए, ठीक है, और फिर भाग गए उड़न छू। लेकिन डाइपोल डाइपोल फोर्स में क्या हुआ, दो इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो क्या हुए, साथ में मिलके मेहनत कर रहे हैं, उनको जेई भी क्लियर करना है और अपना नीट भी क्लियर करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उनके बीच में क्या कौन सा फोर्स है, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट डाइपोल लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डाइपोल Yes, ma'am. डाइपोल फोर्स, Dipole dipole force. ठीक है, क्योंकि क्या आता है, एक बिटवीन द मॉलिक्यूल पोजेसिंग परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। एंड डाइपोल क्या करते हैं, पार्शियल चार्ज होता है। पार्शियल चार्ज का क्या मतलब होता है, पार्शियल चार्ज को हम ऐसे डिनोट करते हैं डेल्टा से, ठीक है। पार्शियल चार्ज का मतलब होता है जो हमारा क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, वो हमेशा क्या कम होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ डिग्री सॉरी कुलाम, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कुलाम, इससे हमेशा क्या होगा, कम होगा। किसका, उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो क्या है, पार्शियली चार्ज होते हैं, ठीक है। जो जो पोलर मॉलिक्यूल है वो इंटरेक्ट करेंगे विद द नेबरिंग मॉलिक्यूल। जैसे मैंने क्या बनाया कि मैंने हाइड्रोजन और क्लोरीन का बनाया, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का बनाया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन था, वो क्या हुआ, डाइपोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया कि हाइड्रोजन में क्या होता है पॉजिटिव, क्लोरीन में क्या होता है नेगेटिव। मीन्स ये क्या है, परमानेंट है कि नहीं, ये परमानेंटली साथ है। यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल आया, सेम मॉलिक्यूल फॉर द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है, ये भी क्या है पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, बट इनके बीच में जो क्या है डाइपोल है, वो क्या है, जो चार्ज है वो क्या है, पार्शली चार्ज है। ये क्या है, पार्शली चार्ज है, मीन्स इनका जो चार्ज है वो कम है, बट है तो सही ना, है तो परमानेंट ही ना, चाहे कम सही पर है तो सही। अब
जो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो कौन सी फोर्स होगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स। क्यों, क्योंकि क्या है ये, इनके बीच में एक क्या है, परमानेंट डाइपोल है। जब ये दोनों को अट्रैक्ट करेंगे तो अपने क्या देखेंगे, ये इसका क्लोरीन का नेगेटिव, हाइड्रोजन का पॉजिटिव, ये अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे एक दूसरे को, है ना, एक बॉन्ड बना देंगे, बना दिया ना बॉन्ड, समझ आ गया है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्स जनरेट हो गया, बन गया जी। और इनका क्या हो गया, अब ये क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इनकी इंटरेक्शन होती है बिटवीन द, ये स्टेशनरी क्या होते हैं, स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, विच इज प्रोपोर्शनल टू द 1/r³। अगेन आर क्या होता है, इन दो डाइपोलर के लिए बीच में क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं हम r³, 1/r³। ठीक है, तो r क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द पोलर सॉरी डाइपोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके। यस मैम। और लंदन फोर्स में क्या था, परमानेंट नहीं था, सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए था। इसमें क्या होता है, परमानेंट डाइपोल होता है, उसमें डाइपोल बनाते हैं कि वो 1-2 मिनट के लिए रुक गए, थोड़ा टेम्परेरी, फिर बनाते हैं वो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, हाँ अब नेक्स्ट है हमारा डाइपोल induced, यस इंड्यूस्ड फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, यहाँ पे डाइपोल आएगा, ठीक, डाइपोल फोर्स। अब इसमें क्या होता है, कहानी सुनाती हूँ, कह रहे मैम तो कहानी सुना रहे हैं आज चलो, अब क्लास में हमारा एक इंटेलिजेंट बच्चा है, एक बुद्धू बच्चा है, ठीक है। अब जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। यस मैम। अब जो बुद्धू बच्चा है वो है, मन किया तो पढ़ लिया, नहीं तो जय जय राम जी की ठीक है? तो लेकिन उसने जो हमारा अट्रैक्टिव था वो बेचारा क्या करेगा, अब वो गया हमारे इसके पास, तो उसने बोला अरे भाई थोड़ा सा पढ़ ले, पास हो जाएगा, क्या जा रहा है। तो इसकी बात में, क्योंकि इसकी बात में क्या था, बहुत अट्रैक्शन था भाई, अब ये बात माने क्यों नहीं, तो ये तो बात मानेगा, पक्का मानेगा। तो इसने क्या किया, इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया बॉन्ड बना लिया, और ये क्या हो गया, ये जो ये था बुद्धू राम था, ये इसकी छाया में आ गया। अब इसकी छाया, छत्र छाया में आ गए तो भाई साहब क्या हो गए, पास हो गए, है ना, हो गए, yes ma'am, पास हो गए। ये होती है हमारी कि एक समझ लो कि संगति का असर, या फिर यूं कर लो कि खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदल दिया, ठीक है yes ma'am, ये क्या हो गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, कि एक ने दूसरे के इफेक्ट में आके अपने आप को क्या कर लिया, एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स में क्या होता है, जब हमारे पोलर मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें क्या होता है, एक पोलर मॉलिक्यूल जिसमें हमारा परमानेंट डाइपोल होता है, ठीक है, जैसे ये हो गया परमानेंट डाइपोल हो गया इसमें, ठीक है। और एक अनदर मॉलिक्यूल जिसमें क्या होते हैं, कमी होती है थोड़ी सी, पर होता है डाइपोल उसमें, मतलब वो उस बुद्धू बच्चे में पढ़ने की मन था, लेकिन क्या था, बुद्धू था, ठीक है। वो सिर्फ इंटेलिजेंट के उसमें क्या आ गया, छत्र छाया में आके पढ़ने लग गया। तो ये क्या हो गया, इसके पास परमानेंट डाइपोल है, और जो अनदर मॉलिक्यूल है इसमें है परमानेंट डाइपोल नहीं है, बट कम है। तो जो परमानेंट डाइपोल था, जो पोलर मॉलिक्यूल थे, क्या उसने क्या कर दिया, इसको इंड्यूस्ड कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल, वैसे बाय डिफॉर्मिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाया और इसको क्या किया, अपने साइड अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो इंड्यूस्ड डाइपोल क्या हो गया, डेवलप हो गया, और द अदर मॉलिक्यूल में उस पर दूसरे का असर आना शुरू किया। इस केस में क्या हुआ, जो इंटरेक्शन एनर्जी थी, वो प्रोपोर्शनल टू हो गई 1 डिवाइडेड बाय r⁶। तो r क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट होता है डिपेंड करता है हमारे डाइपोल मूवमेंट पे, जो किसमें प्रेजेंट होता है, इन द परमानेंट डाइपोल में, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है ना, इस पे डिपेंड करता है, हाँ
ठीक है, परमानेंट डाइपोल पे डिपेंड करता है उसकी पोलराइजेबिलिटी पे कि उसमें कितनी पावर है। इसलिए तो हम पूछते हैं कि पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, कि इसमें अपने बॉन्ड बनाने की पावर कितनी है। ठीक है, Yes, ma'am. समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये एक स्पेशल केस है, लेकिन ये है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या पढ़ते हैं आप लोगों ने, आई थिंक यूनिट 4 में ही पढ़ा होगा कुछ। ठीक है, तो उसमें क्या है, जहाँ पे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हाईली पोलर होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हाईली पोलर, जिसमें हाईली पोलर सॉरी बॉन्ड होता है प्रेजेंट, और जिसमें जैसे हमारा क्या होता है, ऑल्दो जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है उसमें लिमिटेड होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, बट स्पेशल क्या होता है, क्लोरीन के साथ। हाइड्रोजन स्पेशली क्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनाता है, और जब ये बॉन्ड बनाते हैं ना, ठीक है, हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो जो इसकी एनर्जी होती है, हाइड्रोजन की एनर्जी होती है, वो क्या होती है, वेरीज करती है। वेरी क्या करती है, 10 टू 100 किलो जूल पर मोल, ये वेरी करती है। ये क्वेश्चन पहले नीट में 2014 में आ चुका है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, जो हाइड्रोजन की जो एनर्जी थी वो क्या हो गई, 10 टू द 100 किलो जूल पर मोल तक वेरी करती है। ठीक है, ओके। Ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अब नेक्स्ट चीज है हमारी थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मल एनर्जी। क्या होती है थर्मल एनर्जी, कौन बताएगा मुझको? The thermal energy is the energy of a body due to motion of moment of its atom of molecule. अच्छे से बोलो, बोलो, समझ नहीं आया था, सॉरी, एक्चुअली बेटे ने डिस्टर्ब हो गया था, सॉरी। The thermal energy is the energy of a body due to motion of moment of its atom of molecules. वेरी गुड, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? बोलो बोलो। तो थर्मल एनर्जी क्या होती है, ये एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी अराइजेस फ्रॉम द मोशन ऑफ द इट्स एटम और मॉलिक्यूल, और ये क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। कैसे, आप लोग देखते हो जब नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, क्योंकि क्या होता है हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चलता रहता है, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है, हार्ट बीट चलती रहती है ना, Yes, हमारे ma'am. अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो चलते रहते हैं, तो क्या होती है हमारी बॉडी हीट अप रहती है, रहती है कि नहीं, गर्म रहती है। अब मान लो आप लोग जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी बॉडी का क्या टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, होता है कि नहीं होता? क्यों? Yes, क्योंकि ma'am. आपके जो क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो था, सर्कुलेशन था, वो बहुत ज्यादा हो गया तेजी से, एटम जो मॉलिक्यूल है बहुत तेजी से क्या करने लगे, मोशन करने लगे, मूव करने लगे, है ना। मतलब ऑब्वियसली बायो में तुम लोगों को ज्यादा पता होगा मेरे से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, आपके जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स थे, एटम्स थे, उनका मोशन बढ़ गया। अब जैसे उनका मोशन बढ़ा, क्या हो गई आपकी बॉडी, क्या हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, राइज हो गया। ठीक है, तो इसमें थर्मल एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, कि जैसे जैसे हमारे थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब जो मूवमेंट होती है, पार्टिकल की जो मूवमेंट होती है, उसे बोलते हैं हम थर्मल मोशन। क्या बोलते हैं, थर्मल मोशन। किसको, पार्टिकल के मूवमेंट को। पेन क्यों बंद हो जाता है बीच बीच में? पार्टिकल के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, थर्मल मोशन। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल इंटरेक्शन का क्या रिलेशनशिप है, देखो, जैसे हमारी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, हमारे मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, एक साथ करती है। ठीक है, जो थर्मल एनर्जी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स को क्या कर देती है, टू कर देती है, भागते हैं इधर उधर। तो इसीलिए क्या होती है, इसलिए हमारी जो तीनों स्टेट्स है, कौन कौन सी, गैस, लिक्विड और सॉलिड, तो उनके बीच में क्या होता है, एक रिलेशनशिप बनता है, कि जैसे जैसे क्या होगा, जो हमारे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर बढ़ेगा,
तो हमारी गैस क्या होगी, गैस हमारी लिक्विड में चेंज हो जाएगी और लिक्विड हमारी सॉलिड में चेंज हो जाएगी। Solid. अरे लिख दे, सॉलिड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, कब, जब हमारा इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ेगा, और जैसे ही हमारा इंटरमोलिक्यूलर डिक्रीज होगा, जो हमारी थर्मल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, तो हमारा क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा और लिक्विड में गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये था अबाउट द थर्मल एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे गैसीय स्टेट की। गैसीय स्टेट को हम, गैसीय स्टेट के कोई मुझे बताएगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारी, जो हमारी पीरियोडिक टेबल में हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, कौन बताएगा? बोलो। 118. वेरी गुड। तो हमारे पीरियड टेबल में 118 हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 11 एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं हमारे, Gas. गैसियस फॉर्म में होते हैं, है ना? Yes. हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, जियोन, आर्गन, राइट, ये सब क्या होते हैं हमारे, है ना, जो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस। कौन कौन बोलेगा, वन बाय वन बोलते जाओ हमारी गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक। स्टार्ट विद आरुषि। यस आरुषि। Particles of gases are not close to each other. वेरी गुड, ओके, नेक्स्ट वन श्रुति। यस श्रुति। बोलिए। नैन्सी। Melting and boiling point lower than room temperature. ठीक है, तन्वी। Gases neither has definite shape nor definite volume. ओके, भूमिका। Gases have much lower density than the solid and liquids. वेरी गुड, गुड पॉइंट। ओके, चलो, तो हमारी गैस क्या होती है, हाईली हाईली कंप्रेसिबल होती है कि नहीं होती, होती है ना? क्यों होती है हाईली कंप्रेसिबल? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब जो गैसेस होती हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। ऐसे थोड़ी ना है कि हमने सिलेंडर में गैस डाली तो इस कॉर्नर में भैया ज्यादा गैस चली जाएगी और इस कॉर्नर में कम हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना। जब हम गैस को फिल आउट करते हैं सिलेंडर में तो गैस क्या होती है, इवनली चली जाती है। ठीक है ना, चारों तरफ क्या होती है, इवनली फैलती है, इक्वली फैलती है। ठीक है, सारी डायरेक्शन में। और जो अभी बताया था कि गैस की क्या होती है, हैज मच लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, और वॉल्यूम और जो शेप होता है गैसेस का क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, क्योंकि वॉल्यूम और शेप हमारा किस पे डिपेंड करता है, कंटेनर पे। जिस कंटेनर में हमने गैस को फिल आउट करा है उसके वॉल्यूम पे और उसकी क्या होता है, शेप पे हमारा गैस डिपेंड करता है। ठीक है, और जो गैसेस होती हैं, मान लो मैंने बोला कि मैंने एक सिलेंडर में ना ऑक्सीजन गैस भर दी है और हमारी क्या है, हाइड्रोजन गैस भर दी है, तो क्या हो गया, कि ये क्या इवनली और कंप्लीटली मिक्स होंगी या फिर नहीं होंगी, कोई मुझे बताएगा? बताइए, बताती हूँ। अगर हमारी गैसेस इवनली मिक्स होंगी बट हमारी कंडीशन क्या होगी, जो हमारी गैसेस होनी चाहिए, जिन हम गैसेस को मिक्स कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिलाएं तो ये तो रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं कि नहीं बनाते? ठीक है, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो जब भी हम ऑक्सीजन गैसेस को हम मिक्स कर रहे हैं किसी भी कंटेनर में, तो वो गैसेस क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए, वो रिएक्शन नहीं करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो जैसे ही, तो अब पूछा है कि भाई साहब मैंने बोला नाइट्रोजन ये है और मैंने ऑक्सीजन भर दिया है, तो अब बताओ कि इनका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम और जो शेप होगी वो क्या होगी,
इक्वल होगी। कैसे? जितना कंटेनर का साइज होगा उतना ही N2 का होता है, जितना कंटेनर का होगा उतना ही ऑक्सीजन का। ऐसा नहीं है कि आधा पार्ट नाइट्रोजन ने ले लिया, आधा पार्ट ऑक्सीजन ने ले लिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों क्या हो जाएंगी, जिसके बारे में पूछा जाएगा उतना ही बताएगी जितने आपके कंटेनर का साइज। ठीक है, यस मैम। समझ आया यस मैम। अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है? यस मैम। चलो अब बात करते हैं हमारे लॉज। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे गैस लॉज की। ठीक है, अब गैसेस लॉज में क्या आ जाएगा? फर्स्ट हमारा होता है, वो क्या होता है हमारा? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? कांस्टेंट मैम बॉयल्स लॉ constant बोलता है temperature, कि the टेम्परेचर volume कांस्टेंट होगा और जो वॉल्यूम होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के। अच्छा, तुम लोगों ने मतलब आप जैसे बायो के स्टूडेंट हो, कुछ बीटी नाम की चीज होती है? यस मैम। क्या होती है? यस मैम। ब्लड प्रेशर। ठीक है, जो भी होती है। ठीक है, तो मतलब कहने का मैं क्या कहना चाहती हूँ, जब भी बॉयल्स लॉ ट्रिक हो, मीन्स बीटी से याद कर लो, बॉयल्स लॉ वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? जहां पर टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, constant और हमारी जो गैसेस हैं वो किस लॉ को फॉलो करती है? दैट PV इज इक्वल टू nRT। nRT P क्या है हमारा? gas equation यस, ideal P gas क्या है? equation P इज प्रेशर, प्रेशर। P वॉल्यूम, N क्या है हमारा? नंबर ऑफ मोल्स, number of R moles क्या है हमारा? यूनिवर्सल कांस्टेंट, गैस constant कांस्टेंट। है ना, गैस कांस्टेंट। एंड T होता है हमारा temperature टेम्परेचर। टेम्परेचर। अब हमारा बॉयज लॉ क्या कहता है? बॉयज लॉ क्या कहता है? एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट्स व्हाई ना BT, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस। फिक्स्ड अमाउंट में मींस नंबर ऑफ मोल क्या है? फिक्स्ड है सारी गैसेस के लिए। कितना? एवोगैड्रो नंबर लाइक 6.02 × 10⁻23, ये फिक्स्ड है ना, 23 है ना? yes ma'am तो उन्होंने क्या बोला? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। नो, वॉल्यूम। अभी टेम्परेचर तो हमारा कांस्टेंट है ना, इनवर्सली, मैंने डायरेक्टली नहीं बोला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम बच्चा, वॉल्यूम। क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट हो गए ना बता। क्या प्रेशर और वॉल्यूम ना, अब पीवी क्या होगा? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पीवी बनेगा। मींस प्रेशर क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इसके volume के वॉल्यूम के। कहने का मतलब है कि जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? decrease डिक्रीज हो जाएगा। सॉरी, जैसे ही मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। जैसे ही मैंने वॉल्यूम को इंक्रीज किया प्रेशर क्या हो गया? pressure decrease डिक्रीज हो गया। तो ये क्या होती है? बॉयल्स लॉ इक्वेशन। ठीक है, अब बॉयल्स लॉ इक्वेशन को कैसे कर सकते हैं हम? दैट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V 1/V, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू दैट इज K कांस्टेंट 1/V। ठीक है, अब इसको और क्या लिख सकते हैं? दैट PV इज इक्वल टू K। ठीक है, अगर हमको फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर तो ऑक्यूपाई कितना होगा? वॉल्यूम, मान लो कि V1 वॉल्यूम है एट द प्रेशर P1। ठीक है, अब एक्सपेंशन में जा रहा है तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बिकम V2, मींस एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो गया? P2, वॉल्यूम क्या हो गया? V2। तो ये क्या है? ये भी कांस्टेंट के इक्वल है। तो जब हम कांस्टेंट को इग्नोर करें तो हमारा क्या हो जाएगा? P1 V1 is P1 equal is to equal to V1 P2 V2। V2 इक्वेशन बन गई। V2 P1 V1 is equal to P2 V2 which is equal to क्या है हमारा? कांस्टेंट। और क्या बन सकता है? अगर ये कांस्टेंट है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, P1 divided by P2 which is equal to V2 divided by V1। V1।
है ना। P1 के नीचे ये P2 आ जाएगा और V1 के V2 के नीचे V1 चला जाएगा, है ना। ठीक है। Yes, ma'am. अब हमने क्या किया कि ग्राफ बनाया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। इसका ग्राफ बनाया मैंने, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। ठीक है। Curved shape. गैसेस एट द डिफरेंट टेम्परेचर, एट द डिफरेंट टेम्परेचर। तो जो हमारा क्या होगा, टू हमारे जो क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं एट द डिफरेंट टेम्परेचर, तो हमारे क्या होंगी, हमारी जो कर्व है हमारे कर्व बनेंगे। ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम पे हमारे जो टेम्परेचर की क्या बनेंगे, कर्व वॉल्यूम बनेंगे। और इस कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम, आइसोथर्म। इसको क्या बोलेंगे हम, आइसोथर्म। मीन्स इसका मतलब है हायर द कर्व हायर द टेम्परेचर। ठीक है। जिसका Yes, ज्यादा कर्व है उसका टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है। ये 200 है, तो हायर द कर्व हायर द टेम्परेचर। तो इसका क्या मतलब है, तो इसने क्या बता दिया, हमारा प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाया वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। यस, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब इसको हम एक और ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, वॉल्यूम क्या ले लिया हमने, 1/v ले लिया। तो हमारे टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ा, टेम्परेचर पे क्या हुआ हमारा, हायर टेम्परेचर है। तो जैसे ही हमने P और 1/v लिया तो हमारे एक स्ट्रेट लाइन पास हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, टेम्परेचर पे एक हमारी स्ट्रेट लाइन पास हो जाएगी। ठीक है। ये क्या कहना चाहती हैं, जो ओरिजिन से हमारी गैस जो सॉरी टेम्परेचर पे जा रही है वो लाइन हमारी क्या हो जाएंगी, एक स्केल बनाएगा। ठीक है। क्या बनाएगा, एक स्केल बनाएगा। ठीक है। जी। वो क्या बोलेगा कि जो हायर कंप्रेसिबल है, क्यों, जब हमारा गिवन मास ऑफ गैस है उसको कंप्रेस करेंगे तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करेंगे स्मॉलर स्पेस को। तो इसका मतलब है Yes, ma'am. कि अगर हम गैस को क्या कर दें, डेंस कर देते हैं एट द हाई प्रेशर, तो उसका क्या बन जाएगा, एक रिलेशनशिप ऑब्टेन हो जाएगा बिटवीन द डेंसिटी एंड द प्रेशर बाय यूजिंग द बॉयल्स लॉ। तो इसको क्या बोलेंगे, जैसे जैसे हमारा प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लेकिन हमारा टेम्परेचर हायर द टेम्परेचर, इसमें क्या था, हायर द कर्व हायर द टेम्परेचर। तो इसलिए हायर द जो लाइंस होंगी हायर द टेम्परेचर। मैंने बोला T1 T2 और T3, तो टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, T1 का, क्योंकि इसका कर्व क्या है, बेटू इसका हायर है ना। यहाँ से देखो तो सबसे ऊपर किसका है, T1 का ना। तो T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, ये तो बताया था। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, हायर द टेम्परेचर हायर द कर्व, सबसे ऊपर है कर्व, लोअर द टेम्परेचर लोअर द कर्व। ये देखो। ठीक है। यहाँ पर हायर टेम्परेचर, टेम्परेचर कहाँ है ज्यादा, यहाँ पर फिर कम फिर कम। दैट्स व्हाई T1 T2 एंड T3, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। इस तरीके से इसका रिलेशनशिप बन जाएगा। ठीक है। ओके Yes, बच्चा, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. यहाँ तक समझ आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन लिख लो एंड इसके बाद मैं क्लास को वाइंड अप करती हूँ। ठीक है, लिखो, चलो ट्राई करो इसे अभी करने का। लिखो, अ balloon is filled with hydrogen at room temperature। इसका तो कोई फायदा नहीं है, वैसे सुन लो। इफ इट बस्ट, अगर ये मान लो बस्ट हो जाए, तो जो प्रेशर है, प्रेशर एक्सीड हो जाएगा किसके, एक्सीड 0.2 बार। स्टेटमेंट लिखी बस, स्टेटमेंट 0.2 बार। अब उसने बोला इफ एट 1 बार प्रेशर, इफ 1 बार प्रेशर गैस जो है वो ऑक्यूपाइज करती है 2.27 लीटर वॉल्यूम। कितना, 2.27 लीटर वॉल्यूम। अप टू कब, अब जब तक वॉल्यूम क्या हो जाता है, बलून एक्सपेंड नहीं हो जाता, तो उसका वॉल्यूम बताना है दूसरा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दो प्रेशर दे रखे हैं, एक 0.2 बार एक 1 बार, एक वॉल्यूम दे रखा है, दूसरा हमको निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बोलो जल्दी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों। P1 V1 is equal to Yes,
P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब यहाँ पे P1 V1 क्या है, पहले से क्या था, P1 था 1 बार, याद था ना, 1 बार एक्सीड होके 0.2 हो गया, तो क्या हो गया 1 बार, और P2 क्या बन गया 0.2। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है बेटा 1 2.27 मीन्स 1 2.27। हमको ये निकालना है, तो इसे क्या कर देंगे 0.2 से डिवाइड कर देंगे, हमको क्या हो जाएगा वॉल्यूम 2 निकल जाएगा। अब वॉल्यूम 2 निकलेगा तो कितना होगा हमारा 2 1 2 2 1 2 2 3 6 2 5 10 मीन्स 11.35 लीटर, 11.35 लीटर। ठीक है, तो क्या होगा वॉल्यूम का दूसरे का शुड बी लेस देन 1135 लीटर। इससे ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा पटाखा बूम। ठीक है ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. काफी है Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज के लिए, काफी है। Yes, ma'am. ओके चलो ये बताओ कि ये जितना भी पढ़ा, मतलब जो चैप्टर पढ़ा अभी तक, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? No, ma'am. No, ma'am. पक्का Yes, Yes, ma'am. ma'am. अच्छे से समझ आया कि बस बोल रही हो कि हाँ मैम आ गया, ठीक है पढ़ लिए बस, ऐसा तो नहीं है? No, No, ma'am. ma'am. इसको जाएगी। हाँ अच्छा, इस बैच में कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको केमिस्ट्री से डर लगता था, अभी डर लगता है क्या? No, ma'am. जिन्हें No, बिल्कुल ma'am. इंटरेस्ट नहीं था केमिस्ट्री में, अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ आप लोगों का, समझ आने Yes, लगी, मजे ma'am. हुए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम को खुश करने के लिए यस मैम बोल रही है, फिर लिटरली आप लोगों को इंटरेस्ट आने लग गया है? पहले तो ये बताओ, सच्ची सच्ची बोला, झूठ नहीं। हम सच्ची बोल रहे हैं। सच में। क्योंकि जी अगर तुमको नहीं आया तो मैं वो कहता ना कि एक तरीका नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, मतलब बहुत सारे तरीके हैं पढ़ाने के लिए, बस तुम लोगों को समझ आना चाहिए। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ Yes, तुम लोगों ma'am. के डाउट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ताकि आगे चल के क्वेश्चंस कर पाओ तो आप बस आराम से कर लो, जैसे ये 2 मिनट में कर लिया क्वेश्चन। ठीक है ना, Yes, ma'am. और आप लोगों के लिए एक मतलब क्या बोलूं, एडवाइस बोल सकती हूँ कि जो एनसीईआरटी है ना उसे घोट के पी जाओ, घोट के में घोट के, क्योंकि जो तुम लोगों का एग्जाम पेपर बनता है मोस्टली जो कॉन्सेप्ट चीजें हैं सारा का सारा मतलब एनसीईआरटी पे से उठ के आता है, 80% सिलेबस हमारा मतलब जो कुछ भी है सारा एनसीईआरटी में से उठ के आता है। तो प्लीज ट्राई टू डू कि जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करो जितना हो सके। ठीक है, Yes, ma'am. मुझसे Yes, कोई ma'am. हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प करने के लिए रहती हूँ। ठीक है, बट आई वांट कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, साल वेस्ट ना हो। ठीक है, अगर आप अंती से जुड़े हो तो सिलेक्शन लेके ही जाना भाई, Yes, ma'am. ऐसे नहीं ठीक है, Yes, ma'am. और कुछ आप लोगों को कुछ पूछना है या फिर हो गया? नेक्स्ट क्लास आपकी बायो की है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलो ठीक है, आप लोग अटेंड कीजिए अपनी बायो की क्लास। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा चाय वगैरह पीजिए, थोड़ा सा अपनी नींदों को खोलिए और फिर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, Good night, Yes, ma'am. ma'am. Good night, मेरा ma'am. गुड नाइट है लेकिन आप लोग पढ़ लो। Yes, ma'am. ठीक है चलो, टेक केयर बच्चा, ध्यान रखो आप लोग, ठंड पड़ रही है। बाय बेटा, गुड नाइट। Good night, ma'am. गुड नाइट बेटा।